ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 141 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 20वें श्लोक को लेकर उपस्थित हूँ। यह श्लोक अर्जुन के लिए एक ठोस उदाहरण या केस स्टडी की तरह है। यहाँ कृष्ण केवल सिद्धांत नहीं समझा रहे हैं, बल्कि इतिहास के सफल महापुरुषों का भी प्रमाण दे रहे हैं। प्रसंग यह है, श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का त्याग करना केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी अनिवार्य नहीं है। वे राजा जनक जैसे महान ऋषियों का उदाहरण देते हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमवेयापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। एक बार और सुनिए। कर्मण्येव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 3 शब्द हैं, कर्मण्येव हि और संसिद्धिम। तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिम। दूसरे चरण में 2 शब्द हैं, आस्थिता और जनकादयः। आराम से पढ़ लेंगे इसको भी, आस्थिता जनकादयः। तीसरे चरण में एक ही शब्द है, इसको 2 शब्दों में तोड़ लीजिए, लोक संग्रह मेवापि। आराम से पढ़ लेंगे इसको, लोक संग्रह मेवापि। और चौथे चरण में भी एक ही शब्द है, इसको भी 2 शब्दों में तोड़ लीजिए, संपश्यन, और यह बल्कि 3 कर लीजिए, संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो 3 शब्दों में करने से आराम से उच्चारित हो जाएगा, संपश्यन कर्तुमर्हसि। अब एक बार और सुनिए इसको, तो आपकी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। कर्मणा एव, कर्मणैव करे, कर्मणा और एव शब्द मिलकर बना है, यानी कर्म के द्वारा ही मतलब निश्चित रूप से। संसिद्धिम परम सिद्धि या सक्सेस या सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त होना, परम सिद्धि। आस्थिताः प्राप्त हुए, जनक आदय, जनक आदय में जनक और आदय राजा जनक जैसे अन्य महापुरुष। लोक संग्रहम, लोक कल्याण, सोशल वेलफेयर या अपने बात से किसी को धर्म में देना, यानी सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी। एवपि को भी, संपश्चन देखते हुए या ध्यान रखते हुए, कर्तुम अर्हसि, तू कर्म करने के ही योग्य है, तुझे कर्म ही करना चाहिए। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि राजा जनक जैसे अन्य अनेक महापुरुष भी कर्म या कर्तव्य के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह, समाज के कल्याण और मर्यादा को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही चाहिए। ये बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। भावार्थ यह है कि यह आदर्श और उत्तरदायित्व का भी बोध कराता है यह श्लोक। यहाँ पर राजा जनक का उदाहरण दिया जा रहा है। राजा जनक एक पूर्ण आत्मज्ञानी थे जो त्रेता युग में थे, और आप जैसे जानते हैं कि वो सीता के पिता थे और भगवान राम के ससुर, और बड़े ज्ञानी थे। फिर भी उन्होंने अपना राजपाट और कर्तव्य नहीं छोड़ा। वे सिखाते हैं कि आप संसार के उच्चतम पद पर रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से मुक्त रह सकते हैं। लोक संग्रह, इसका मतलब होता है सोशल गाइडेंस। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है समाज को सही रास्ते पर रखना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम्हारे जैसा प्रभावशाली व्यक्ति युद्ध छोड़ देंगे
तो समाज में गलत संदेश जाएगा और अराजकता फैल जाएगी। और मैं जैसे बता रहा था कि उत्तरदायित्व का भी बोध कराता है यह श्लोक। तो बड़े पद पर लोगों का समाज के नायकों के पास कर्म ना करने का विकल्प नहीं होता, क्योंकि लोग उन्हें देखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़ने की प्रयास करें ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, यानी 21वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।